और ये जो सुख उसने दिया है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, लहे मतलब अभी, और तुम रक्षक काहो को डरना। और डर कहाँ है अभी, अभी डर कहाँ है? और सब सुख हो रहा है बाबा, सब आनंद अभी घट रहा है। और मैं अभी क्या होगा 10 मिनट बाद, उसकी परिकल्पना करके क्यों चिंतित हूँ, क्योंकि वो 10 मिनट तो आप लाने वाले हो। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पावनी, भगति सदा सतसंग। प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से जीवन सजाया नहीं, अपने प्रीतम को दिल से मनाया नहीं, अपने प्रीतम को दिल से मनाया नहीं। प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से जीवन सजाया नहीं, अपने प्रीतम को दिल से मनाया नहीं, अपने प्रीतम को दिल से मनाया नहीं। पिया रिझे नहीं, पिया रिझे नहीं बिन सिंगार जोगिया, बहती जाए, बहती जाए, हो बहती जाए उमरिया के धार जोगिया, बहती जाए उमरिया के धार जोगिया। जय सिया राम, जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो इस संसार में सब संभव हो जाता है। संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से संभव ना हो जाए। हनुमान जी के भक्तों के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में एक और प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुँचे हैं और हमारे सामने हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। और आज हनुमान जी की महिमा बताएंगे पंडित संतोष मिश्रा जी। वैसे आप पांडित्य कर्म आपका नहीं है जैसा कि आपने मुझे बताया, लेकिन एक श्रद्धा भाव है हनुमान जी के प्रति। और अभी मैं आपको सुन रहा था और आपके गायन से, आपकी बातों से लग रहा था कि आपके हृदय में यह है कि भक्ति का प्रचार हो, लोग महिमा जाने, ईश्वर का गुणगान हो। तो पहली जिज्ञासा भक्तों की यही है आपसे कि क्या इस संसार में हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो क्या सब संभव हो जाता है? सब संभव हो जाता है। मनीष जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही आपका आंतरिक और बहुत गहराई लिए हुए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें समाज की मांग भी है, क्या संभव हो जाता है। दो एंगल हुए। संभव दो चीज़ें हैं, हम कोई चीज़ मांगने के प्रारब्ध से बाबा की सेवा कर रहे हैं, या हम जो उसने दिया है उसके धन्यवाद स्वरूप सेवा कर रहे हैं। तो मेरा आनंद जो बाबा के साथ जुड़ने का है कि जो उसने दिया पहले वो तो भोग लूँ। इतना आनंद दिया है, इतना सुख दिया है, उसको तो पहले भोग लो, जान तो लो कि मिला क्या है। आपने बहुत अच्छी बातें कही। थोड़ा हम चाहते हैं कि स्पष्ट हो जाए भक्तों के सामने विस्तार से जब हम जाएंगे। जी, आपने कहा कि बहुत बार बहुधा ये होता है कि मांगने की चाहत में, मांगने और जो प्राप्त है हमें हनुमान जी से, बहुधा हम भूले रहते हैं, एकदम भूले रहते हैं, और कृतज्ञता का भाव शायद नहीं रहता उसमें बहुत ज़्यादा। मेरे देखे, मेरे अनुभव से, मेरे अनुभव में यही आया कि जो मिला है हम उसका धन्यवाद देना ही भूल गए।
तो मैं हनुमान जी को हनुमान जी थर्ड की तरह से कभी मानता नहीं, जानता हूँ कि वो मेरे साथ हैं, वही तो चल रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। हमको थोड़ी पता है कि हम क्या करने वाले हैं। सुबह हमको पता नहीं था कि आपसे मुलाकात आज होने वाली है, कुछ समय पूर्वार्ध ही पहले पता नहीं था कि ऐसी अवस्था में मुलाकात होगी। तो जो घट रहा है उस घटने के आनंद को ही भक्ति शक्ति जो भी मालिए सत्य उसी को कहते हैं। जो घट रहा है वो अभी है, मगर हमारी अवस्था क्या होती है, हमारी ही नहीं संसार में सभी की अवस्था, हम या तो बीते हुए समय में होते हैं या हम भविष्य के समय में होते हैं। हम अभी होते ही नहीं। जो आनंद अभी हम दोनों के बीच घट रहा है, इस आनंद में ना हो करके हमारे विचारों में ही भविष्य चलता रहेगा, जो कि हम दोनों को ही अज्ञात है। और ये जो सुख उसने दिया है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, लहे मतलब अभी, और तुम रक्षक काहो को डरना। और डर कहाँ है अभी, अभी डर कहाँ है? और सब सुख हो रहा है बाबा, सब आनंद अभी घट रहा है। और मैं अभी क्या होगा 10 मिनट बाद, उसकी परिकल्पना करके क्यों चिंतित हूँ, क्योंकि वो 10 मिनट तो आप लाने वाले हो। इस भाव को हम जीना भूल गए हैं। हमारे सभी संतों ने, हमारे सभी पूर्वजों ने, हमारे सभी बड़ों ने यही बोला है, अभी में जीना है। अभी अभी होता है। कुछ समय का पहले जब आपने प्रारंभ किया था वो भी बीत गया, हम उसको बदल नहीं सकते अब। अच्छा पंडित जी, क्या इसको हम दूसरे अर्थ में, हाँ, दूसरा अर्थ, क्योंकि भक्तों की जिज्ञासा आ रही होगी, क्योंकि इतना सुंदर भाव जो आपके मन में है और आप चाहते हैं कि भक्तों तक भाव पहुँचे एकदम, कि ईश्वर की असीम अनुकंपा जिसकी हम कृतज्ञता व्यक्त करें, प्रकट करें, और जो हो रहा है अच्छा ही होगा, और तुम रक्षक काहू को डरना, आगे क्या होगा हम क्यों डरें, नहीं डरें। तो क्या ये भी हनुमान जी की कृपा से ही ये भाव प्रकट होता है? एकदम हुआ है। मैं मेरे बचपने से ही यहाँ सेवा में हूँ, पिताजी के साथ यहीं बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं इनकी कृपा से ये सब भाव जो बह रहा है, ये सब इनकी कृपा बह रही है। इसी उम्र में बहुत सारे अनुभव इन्होंने दिए, सुंदर अनुभव से ही हम जीते हैं, अनुभव से ही हम सीख सकते हैं, अनुभव से ही हम जान सकते हैं। जब मैं छोटा था मानता था इनको, मानने से जानने की तरफ की प्रक्रिया हुई। मानने और जानने में बहुत अंतर होता है। अच्छा अच्छा नहीं, आप बताइएगा, ये अनुभव है। मानते हैं आप किसी दूसरे के विचारों से, किसी दूसरे ने कहा तो हमने समझा और जाना, जाना नहीं माना, ये ठीक है ये बुरा है, मगर जब स्वयं का अनुभूति होता है तो उसको जानना बोलते हैं। कल तक हम अनजान थे एक दूसरे से, आज हम एक दूसरे के सामने बैठे तो एक दूसरे को जानते हैं। कैसे दिखते हैं संतोष जी और कैसे दिखते हैं मनीष जी, मनोज जी सॉरी, तो मनोज जी, तो इसको जानना बोलते हैं। वो स्पष्टीकरण, वो साक्षात्कार, मैं परमात्मा के साथ के साक्षात्कार को मानता हूँ। जब हम इस पद्धति में और गहरे जाएंगे, ये सब भक्ति का भाव है, ये भाव भी वही पैदा करते हैं। तो ये घटना घटती कब है? जैसे आपके जीवन को अगर हम पकड़ें, सूत्र पकड़ें, आपने कहा कि बचपन से मंदिरों में समय बीता, पिताजी हनुमान जी के साधक हैं। हाँ, साधक हैं, राम जी के साधक। मुझे जो जानकारी मिली, आपकी माताजी भी माता रानी की बहुत बड़ी साधिका एकदम रही हैं। वो तो नारियल दे देती थी तो संतान की प्राप्ति हो जाती थी लोगों के घरों में। यहाँ की मान्यता ही नहीं है। और मैं इसको आप खुद अनुभूति करते होंगे, जब भी आप वैकुंठ धाम में आए, आपकी स्वयं की अनुभूति कैसे होती है? शीतलता, शांति, सारा रोआ रोआ पुलकित हो जाता है। आप यहाँ 10 मिनट ध्यान लगाएं। ध्यान माने हम स्वयं को केंद्रित ना करें, मुक्त छोड़ दें। ध्यान का मतलब मुक्त छोड़ना होता है, ना कि बांधना होता है। लोगों ने थोड़ा उसको उल्टा लिया हुआ है। ध्यान माने केंद्रीकरण करते हैं, सब तरफ से बंद कर लेते हैं, जो बल्कि ध्यान होता है खिड़कियों को खोलना, मुक्त हो जाना। अच्छा पंडित जी, मुक्त हो जाना, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले तो आपने माना, क्योंकि बचपन में व्यक्ति तो सुना है तो मानता है, वहीं से चलता है ना। जाना कब? ये घटना घटती कब है, कैसे घटी कि आपने कहा कि ये तो जान जब लिया? आप कर्ता भाव हमारे सभी के अंदर, हम जब जवान होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, वहीं से क्रिया चालू होती है, ऊर्जा का संचार होता है। हम वो युवा अवस्था में आते हैं। जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो कर्ता भाव ठूस ठूस के भरा होता है सभी में। मैं करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ।
और ये मैं कर रहा हूँ या हो रहा है, ये जब थोड़ी सी अवस्था बीतती है तो उसका स्वाद है ये भी अनुभूति है मनोज जी, ये अनुभूति है। और उस अनुभूति सबके पास होती है, सबके पास जानना और उसको भुला देने ये आपका स्वयं का निर्णय है। तो मेरे देखे जब मैंने देखा उसको, मैंने कहा ये तो हो रहा है, इस होने का आनंद तुमको लेना है, तुम करता नहीं हो। मतलब भीतर कुछ बदल रहा है, बदलता है, भीतर में बदलता है, पता चलता है ना, अच्छा बुरा सुख दुख पता चलता है ना, ये आंतरिक है ना, भाव है। कुछ अच्छा घटा तो आप सुखी हो जाते हैं, कुछ दुखद घटा, कुछ नुकसान हुआ तो आप दुखी हो जाते हैं। मगर ये अंतर भाव है, मगर बदला तो कुछ नहीं। वो अंदर वाला जो इस देह में रहता है, देह में और देह में रहने वाला और यह देह दोनों विपरीत अलग अलग हैं। ये स्पष्टीकरण, ये भी ध्यान और जानने की विधि है। अच्छा, आपकी अनुभूति को लोग समझ सकें इसलिए हम थोड़ा बार बार हम आ रहे हैं। जी 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 एकदम। क्योंकि आपने पहले माना और आपने कहा कि वो अनुभूति हुई, जाना। तो क्या उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं क्या कि क्या कुछ बदलता है जीवन में, कि लगता है कि अब तो हनुमान जी बिल्कुल संग संग ही हैं? ये ध्यान की प्रक्रिया है और ये गूंगे का गुड़ है। हाँ, बोला उसका स्वाद, हाँ, उसका स्वाद स्वयं का स्वाद वो बता भी नहीं पाएगा, ये बता नहीं पाएगा। अच्छे नहीं बता पाए, बुद्ध नहीं बता पाए, महावीर नहीं बता, उन्होंने बोला अपदीपो भव, स्वयं चल के जानना होता है। यानी प्रेम से ये वही मंत्र है, परिस्थिति है। श्याम गौर की भी करो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। आंखें हैं जो देख सकती हैं, बोल नहीं सकती, और जिह्वा जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती। क्या बताऊं मैं उस रूप का। जी, ये आंतरिक स्वाद है, मगर ये ध्यान से ही संभव होता है। और ध्यान हम कहाँ ले जाएं, समाज में ले जाएं, संसार में ले जाएं, अनंत है ना। और जितना बड़ा हम बाहर देखते हैं उतना ही बड़ा अंदर है। जिसकी हम चर्चा में बैठे हैं, हम हनुमान जी की चर्चा में बैठे हैं। हनुमान जी माने क्या, हम वहाँ से चालू करते हैं। हनुमान जी से हम क्या समझते हैं, तो हनुमान जी से हमने क्या देखा। हमने जब हनुमान जी का दर्शन होता है श्री रामचरितमानस में, तो हम क्या देखते हैं। हनुमान जी का जब दर्शन होता है तो हम देखते हैं कि एक ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ वानर, वनों में रहने वाला, ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा ही उनकी परम मुद्रा है। जब वो अकेले होते थे तो ध्यान मुद्रा में ही होते थे, सारी चीज़ों से मुक्त करके अपने इष्ट के ध्यान में होना, ध्यान मुद्रा। और वो समर्पित थे। और ये रुद्र के स्वयं अवतार हैं, शिव जी ही साक्षात हैं। राम अवतार जब शिव जी, विष्णु जी के परम भक्त, विष्णु जी शिव जी के परम भक्त, राम जी उनका राम जो है अस्तित्व का नाम है, राम ब्रह्म का नाम है। राम दशरथ जी के खाली पुत्र से डोनेट ना करें आप, है राम जी। और भी राम जी भी राम जी को बसते थे, आपको याद? हाँ, क्योंकि हमारे भगवान भी हमारे भगवान की पूजा करते थे। आप देखिए सब जगह चित्रण है इसका। महारानी जी जब इनके दर्शन करती हैं, आपने देखा ना, अभी हमने स्तुति गाई भी, जय 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 गिरिराज किशोरी। तो महारानी सीता जी, मैया जी, माँ पार्वती जी की स्तुति कर रही है। माँ पार्वती जी शिव जी की जब आराधना करती है, शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं, बोलते थे राम ही केवल प्रेम प्यारा। मगर अनुभव है नौ जी कि ये सारी बातें, इसके मूल में प्रेम है। हनुमान जी से हम क्या समझ, हनुमान जी से हम समर्पण का भाव समझते हैं, जो पूर्ण तरह समर्पित है अपने इष्ट को। जो सीखने वाली चीज़ है, जो आज की युवा पीढ़ी और सभी भक्तों को जानना चाहिए, जो भी आपके माध्यम से जुड़े हैं। समर्पण पहले सीखिए। हमने समर्पण का भाव ही नहीं जाना, हम समर्पित हो ही नहीं रहे। परमात्मा के अवतरण में ब्रह्मा जी ने जो स्तुति गाई, वो स्तुति अपने आप में बहुत साक्षात परमेश्वर की परम स्तुतियों में से एक है, जो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति गाई राम अवतार से पहले। जय जय सुरनायक, यदि कोई भी गाए, जो भी इस माध्यम से हमारे आवाज़ को सुन रहा है, ये 5 स्तुतियाँ बड़ी ऊर्जावान स्तुतियाँ हैं। मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग जरूर गाया करें। रामचरितमानस में बालकांड में ये स्तुतियाँ उपलब्ध हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गौदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। इसका ही एक अर्थ है, परमात्मा ने ही सृष्टि की रचना की। जे ही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहूँ आधारी चिंत हमारी, जानिए भगति न
पूजा। हे परमात्मन, जैसे आपने सृष्टि की रचना की अकेले, वैसे ही आप मेरी चिंता करें। आप मेरी चिंता करते हो, ना मुझे भक्ति आती है, ना मुझे भाव आता है। अच्छा पंडित जी, चूँकि ये तो बड़ा खूबसूरत भाव है, हाँ। ये उस वक्त का है जब पृथ्वी देवता सभी परेशान थे, तो भगवान एकदम। विष्णु से आराधना करते हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि आपकी व्यवसाय की मैंने इसलिए चर्चा की कि दिन में अपना काम संभालते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, शाम के वक्त आप भक्त होते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि भक्ति से, और ख़ास करके हम लोग हनुमान जी की बात कर रहे हैं, हाँ। हनुमान जी की भक्ति अगर भक्त करे हाँ। तो इसको कहा है कि दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। एकदम क्या सत्य जीवन है। में सब सुगमता आने लगती एकदम है? सुगम है। मैं दो रूप मेरे होते हैं, व्यवसाय है ताकि मेरी जीविका चले, व्यवसाय मेरी जीविका के लिए है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने पढ़ाया, मुझे इस व्यवसाय में लाए, नहीं तो मुझे पंडित भी बना सकते। पंडित और ब्राह्मण एक उपलब्धि है हम लोगों की। हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, जन्म से तो हम सब एक ही तल पे पैदा होते हैं। ब्राह्मण होना, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये उपलब्धि मैं मानता हूँ, ये मेरी मानना है। पंडित जो जानकारियों को ले लिया और जो बोलने लगा, उसका खुद का अनुभूति नहीं है, वो पंडित। तो पंडित इसलिए पंडित नहीं होना है, ब्राह्मण होना है, जानना है, जानना है। अभी हम इस स्थान पर बैठे, हम कहीं और भी हो सकते थे ना, मगर ये उसकी कृपा है। वो आपको देता है, बार बार जगाता है, मगर उस जाग से आप माया की तरफ भागते हो या उसकी तरफ भागते हो। जो अनंत अनंत कोटियां धन लेके भी बैठे हुए हैं, आप धन से धन की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी जो ये मन की अभिलाषा है वो तृप्त तभी होगी जब उसके श्री चरणों का प्रसाद आपको उपलब्ध होगा, और ये उसकी कृपा पात्र से ही होगा। जी जी। तो एक क्रमशः यात्रा आगे कैसे बढ़े, हालांकि एक व्यक्तिगत सवाल होगा आपसे। हाँ। आप कैसे आराधना करते हैं हनुमान जी की? क्या आपके दैनिक जो पूजा में क्या रहता है? ये हम इसलिए चाह रहे हैं कि जी, भक्तों जी, तक जी। ये बातें पहुँचे, और कई बार नहीं, मेरे अनुकरण से करने के बाद भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इसके लिए एक अलग से नहीं, जैसे सांस चलती है ना, सांस हम ले रहे हैं या सांस अपने आप चल रही है? खुद ही चल रही है, स्वतः। मगर हम कहते हैं ना हम सांस ले रहे हैं। नींद स्वयं आती है हमको, नींद आती है या हम लेके आ जाते हैं? आ जाती है, उसकी कृपा है। ऐसे ही परमात्मा नित प्रति घटे, इस अवस्था की तरफ हमें बढ़ना है। उसके लिए 10 मिनट वाला स्लॉट नहीं निकाली, क्योंकि वही तो स्लॉट निकाल रहा है। आपके शरीर में कौन चल रहा है, कौन आपकी एक्टिविटीज कर रहा है। हम सुबह रात को सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, ये हम उठ जाते हैं या वो उठा देता है? बिल्कुल। इस भाव को, इस बोलने, जो मैंने ये बोला है, इसको जानने की तरफ जाना है कि कौन है इस देह में जो रहता है, जो एक छोटा बच्चा था। जहाँ तक आपकी याद जाती है ना, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक आपका बचपन में याद जाता है वहाँ तक जाइए और आज तक, अभी तक की गणना को देखिए, ये हुआ है या आपने इसमें कुछ किया है? होता हुआ है। वो जो जन्मा है इस शरीर में, वो जी रहा है अपनी यात्रा। हम उसमें विघ्न ना डालें और उसको जीने के पूरी मस्ती छोड़ दें, हम उससे ज़्यादा डिमांड ना करें, तो ये घटने लगेगा। ये भक्ति रस है।